यहाँ से हमने प्रॉपर्टी देख के जब हम निकले, इस प्रॉपर्टी का नाम था पाम रिवेरिया और काफ़ी अच्छा उनका प्रोजेक्ट था। उसी सोसाइटी में 3 मस्जिद बना रहे हैं वो, और एक स्विमिंग पूल बना रहे हैं, दूसरे बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बना रहे हैं, और स्कूल और कॉलेज भी है कि जो आगे की न्यू जनरेशन है फ्यूचर में अगर चाहे तो वहीं पे पढ़ सकते हैं। और फिर हम लोग आ गए दूसरी जगह पे 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे था नाइस वर्ल्ड, जो मुंब्रा का इस वक्त सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ऐसा सुनने में आ रहा है। और वो भी अपना सब समझा रहे थे कैसे है क्या है। तो हस्बैंड ने पहले तो शायद जब मैं गांव में थी तो जब वो देखने के लिए आए थे तो इसी वाली बिल्डिंग में उन्होंने सोचा था कि मैं बुक करूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा वो कंफ्यूज है क्योंकि मैंने जो फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट देखा है पाम रिवेरिया, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया तो मुझे बहुत वो अच्छा लगा था। तो अभी ये एक सेकंड है हम लोगों का, इसको हम देख के अच्छे से समझ के तो फिर एक और हावरा या हावेरा करके कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट है तो वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको कि कौन से प्रोजेक्ट में अपना बुक करना है इंशाल्लाह। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा मेरे व्लॉग के साथ। तो आपको जब अगर तो अभी आज तो पहले तो हस्बैंड ने देखा था 20 दिन पहले, फिर वो जैसे ही हम लोग आए हम लोग को लेकर गए दिखाने, मैं मनाहिल दादी, क्योंकि ये सब घर वगैरह लेना बहुत बड़ी बात होती है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता करके तो फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो बस ये भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था और वो लोग अपना समझा रहे थे और हम लोग को सर पे कैप लगाने को दी क्योंकि काम चालू है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये 6 साल में कंप्लीट होगा, 6 साल में कि 4 साल में, और जो हमने पहले देखा था वो 6 साल में। वो स्टार्ट होगा जनवरी में बनना, और ये स्टार्ट है, ये 4 फ्लोर तक बन गया है, नहीं 5 फ्लोर तक, जिसमें से 3 फ्लोर सारी दुकानें हैं, मॉल्स छोटे छोटे, और उसके ऊपर 3 फ्लोर। तो हमने इस वाले में फ़्लैट्स भी जाके देखे। उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं एकदम छत पे आई थी, हम लोग टेरिस वाला फ्लैट देख रहे थे कि टेरिस घर के आगे टेरिस तो बहुत कन्वीनियंट लग रहा था, लेकिन उसका जो प्राइस था वो आपके फ्लैट के दाम से, जैसे जितने का फ्लैट है उसका आधा हो जा रहा था प्राइस और एक्स्ट्रा। तो खैर फिर हम लोग उनके ऑफिस में आ गए, पहले दिखाया बंदे ने, फिर लाके समझाया क्या है कैसे है। उसके बाद हम आ गए हवारे, मुझे पता ही नहीं हावरा क्या ही नाम था, बट हवारे में आए। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये भी, लेकिन नाइस वर्ल्ड से बड़ा नहीं था ये प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ पे वो शो ऑफ बहुत ज़्यादा था। बैंड लगा के अंदर जाना है, कितने लोगों के सामने जाके बैंड दिखाना है, तो फिर कहीं जाके हम उनके मेन ऑफिस तक पहुंचते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी रितेश देशमुख और जेनेलिया की फ़ोटो लगी हुई थी, और इसका ऐड भी आ रहा था काफ़ी टीवी पर भी, और जब ओपनिंग हुई थी तो शायद ये लोग आए भी थे। और फिर हम लोग जाके बैठ गए सोफ़े पे और हमारी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये लोग बाकायदा एक छोटा सा हॉल बनाया हुआ इन्होंने, और उसके अंदर एक मूवी की तरह पूरा सारा सिस्टमैटिक समझाते हैं कि किस तरह का घर होगा और क्या फैसिलिटीज़ है। तो बस वैसे ही एक एडवर्टाइजमेंट के तरीके से। उसके बाद इन्होंने 2 फ्लैट्स भी बनाए हुए हैं, एक 2 BHK और एक 1 BHK, जस्ट डेमो। तो वो भी हम लोगों ने जाके देखा, और इंशाल्लाह मैं तो 2 BHK ही बुक करने वाली हूँ। और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बैठने के बाद थोड़ा देर वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। हम लोग के साथ एक भाई भी आए थे, उनको भी फ़्लैट बुक करना है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है हस्बैंड के।
तो बस उसके बाद हम लोग आके ये हॉल नुमा जो जगह थी उसमें बैठे हम लोग, और वही वहाँ पे ऊपर मूवी चलने लगी। तो मैंने वॉइस वो बंद कर दी थी बिकॉज़ कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। तो बस ऐसे ही जैसे एक एडवर्टाइजमेंट होता है अपने फ्लैट बिल्डिंग के बारे में बताने का, क्या प्रोजेक्ट है कैसे है, और अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाके वो फ्लैट्स देखे जो रेडी टू मतलब रेडी है बिल्कुल, आपको स्ट्रक्चर समझा रहे हैं कि आपको कैसा मिलेगा। जो सारे प्रोजेक्ट इस वक्त न्यू बन रहे हैं मुंब्रा में वो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं और पैसा इन्वेस्ट करने के लायक भी हैं। तो मैं जो भी व्यूवर्स मुझे देखते हैं तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर देती हूँ, अगर किसी कोई इंटरेस्टेड होगा तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। जिस प्रोजेक्ट में हम हाथ लगाने वाले हैं वो 6 साल में बन के मिलेगा, और हमें कोई जल्दी भी नहीं थी क्योंकि बस हमने सोचा कि अब ये वक्त आ गया है कि अपने लिए भी कुछ किया जाए। तो बस अब हम लोगों ने सोचा कि बुक कर देते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे देखेंगे। यहाँ पे हम 3 फ्लैट्स देख के तो फिर हम लोग यहाँ पे जो मेरी सास हैं उनके भाई के बच्चे रहते हैं तो उन लोगों के घर रात का डिनर था, तो फिर हम लोग वहाँ चले जाएंगे। और ये वाला नाइस वर्ल्ड हावरे वाला प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा था। बहुत 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 सेटिस्फेक्शन हो रहा था इन लोगों के प्रोजेक्ट के बारे में सुन के। मैं काश कि आप लोगों को भी सुना पाती, लेकिन मुझे पता नहीं है कि अगर शायद कॉपीराइट आ जाए, तो इसलिए तो फ्यूचर प्लान तो बहुत मज़े का है। और उसके बाद हम लोगों ने ये एक फ़िल्म लुक लाइक देख के तो फिर अब हम लोग जाएंगे जो फ्लैट्स है रियल जो उन लोगों ने बना के डेमो रखा हुआ है वो देखेंगे। और यहाँ पे ये सारा ऐसे दिखा रहे थे, मास्टर बेडरूम था ये। जो इन लोगों ने मूवी के अंदर फ्लैट्स दिखाया वो बहुत लेविश था, बहुत मज़ा आया हमको देख के। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और मैं तो इमेजिन भी कर रही थी कि कैसा होगा, और बस देखती रही मैं। ये था हॉल, और जगह भी बहुत अच्छी थी। और ये जो न्यू सिटी डेवलप हो रही है उसमें हम लोगों ने मतलब जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है वो उसमें स्टार्ट हुआ है। और सबसे मज़े की बात ये थी कि जितना भी इस वक्त प्रोजेक्ट स्टार्ट है तो उसमें जो फ्लैट्स के अंदर थोड़ा सा स्पेस बना के, वॉशरूम जितने बड़े स्पेस में रहता है उतने बड़े स्पेस बना के एक ड्राई एरिया बनाया है जिसमें वॉशिंग मशीन और आपको अपना कपड़ा सुखाने का स्टैंड वगैरह रखना है तो रख सकते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक फ्लैट्स में जो मुंब्रा वगैरह में जो बनता है फ्लैट उसमें इस तरीके की ड्राई एरिया नहीं देते हैं। मशीन को हमको ही एडजस्ट करके कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। उसके बाद हम हॉल से बाहर निकले तो फिर एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे लगा के पोस्टर, तो उस पर थोड़ा बहुत समझा रहा था, लेडीज़ थी वो समझा रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए 2 BHK वाले फ्लैट में। तो जैसे ही हम लोग एंटर हुए हॉल था, हॉल में ही कनेक्ट था ये थोड़ा सा डाइनिंग एरिया। तो अगर यहाँ पे आप लोग चाहें बाद में, अगर जैसे मैं ख़ुद भी सोच रही थी कि अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे एक छोटा बेड वगैरह भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ डाइनिंग एरिया तो है ही वो। और ये था वॉशरूम। किचन भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। किचन तो मुझे बहुत पसंद आया। और हाँ, इतने फ्लैट्स में इतनी भीड़ थी कि हम लोग बहुत फटाफट से देख रहे थे। और ये था ड्राई एरिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये था वॉश बेसिन, दो बाथरूम था, 2 टॉयलेट 2 बाथरूम। और ये था किड्स रूम, खूब बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। मैं सोच रही थी कि मुझे तो बहुत मज़ा आया। और ये था बेडरूम। और मुझे तो इतना कुछ समझ में आता नहीं, जो वो लोग बात कर रही थी कितने कारपेट एरिया है क्या है, तो वो हस्बैंड समझ रहे थे। ये था बालकनी, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत लंबी सी बालकनी थी। ये तो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे ही मतलब डेमो के लिए बनाया था, बाद में तो ये सब डिस्कार्ट हो जाएगा। और ये थे मैं और मेरे हस्बैंड। मुझे बहुत मज़ेदार सा लगा है। मैं तो अपने हस्बैंड को बोली थी इसमें ही बुक करने को, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया है। फिर हम लोग 1 BHK में गए और वो तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, लेकिन जिसकी छोटी फैमिली है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा था। और इसमें डाइनिंग एरिया नहीं दिया था, इसमें जस्ट
हॉल के बाद किचन, उसके बाद बेडरूम और टॉयलेट, वॉशरूम और 2, और इसमें भी ड्राई एरिया दिया था। बहुत मुझे ये स्पेस बहुत मज़े का लगा, ड्राई एरिया। और ये सारे ही था जो मैंने फ़र्स्ट वाली, जो पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर किया था, उसमें जो सोसाइटी के अंदर जो मस्जिद वगैरह दी है वो बहुत बेहतर ऑप्शन था। तो खैर अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत सेटिस्फेक्शन था ये प्रोजेक्ट देखकर। अब हम लोग आपस में डिसाइड करेंगे, फिर हम लोग आके हवारे वाले के मतलब ये यहाँ पे ऐसे टेबल लगी हुई है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और फिर हम लोगों ने मंगाई चाय कॉफ़ी, थोड़े बहुत नट्स वगैरह भी, और फिर हम लोग आ गए अपने रिलेटिव्स के यहाँ मुमरा में ही, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो गई थी तो हम लोग खाना खा के जाएंगे। ये बच्चे खेल रहे हैं और मेरी सास की इद्दत पूरी हुई थी, तो जो भी लोग सुन रहे हैं कि आई हुई हैं तो सब लोग उनसे मिलने आते हैं। और यहाँ पे जल्दी जल्दी से खाना रेडी था, एकदम अंधेरा था, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, जैसे रोशनी बहुत कम थी, इसलिए सब कुछ एकदम ब्लैक ब्लैक आ रहा है। फिर हम लोगों ने डिनर किया। डिनर में बना था मुर्गे का सालन और रोटी और पुलाव, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। रात में 1 बजे हम घर पहुँचे। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और उसके बाद आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में मुझे पता नहीं है मैं क्या शूट कर पाऊँगी क्या नहीं, क्योंकि इस वक्त इतना बिज़ी चल रहा है सब कुछ की बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोगों ने टाइम निकाल के ये जो फ्लैट देखने का डिसाइड किया था, क्योंकि बच्चों का जैसे स्कूल रेगुलर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम लोग जब निकले हैं तो रात के 1 बज गए थे, और हम लोग घर पहुंचने के बाद अपना नॉर्मल होके सो गए थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।